मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे ऊपर वाला भी आप पे तभी विश्वास करता है जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। कर ले तू आगाज, हुनरबाज, हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। हुनर की डेफिनेशन क्या है? क्या हुनरबाज महज आर्टिस्ट, सिंगर्स, पेंटर्स या कुछ विशेष करने वाले होते हैं, या फिर नॉर्मल मोटर मैकेनिक्स, बिजली फिटिंग करने वाले या कंस्ट्रक्शन करने वाले, ये भी तो हुनरबाज हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली होते हैं। ये काम देखने में छोटे लगे पर इसके लिए बड़े हुनर की जरूरत होती है। अगर आप विदेश में जाएं, आप तो बहुत वहाँ पर काम कर चुके हैं, सैर कर चुके हैं। मैं भी एक काम के सिलसिले में जर्मनी गई थी। तो वहाँ पर मेरे कमरे का ही टैप लीक होने लगा। तो मैंने प्लम्बर को बुला लिया। तो प्लम्बर कोई पैदल या साइकिल से नहीं आए, बहुत बड़ी शानदार गाड़ी में आए और उन्होंने काम बिल्कुल सही किया, मतलब बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसका जो दाम था वो बराबर उन्होंने लिया, मतलब उसमें कोई हैगलिंग नहीं थी कि थोड़ा सा कम कर दीजिए। सब निर्धारित था। सब निर्धारित। और अगर मैं उनसे ये कहती कि इस नल के अलावा और 3 नल भी इसी पैसे में रिपेयर कर लो, तो वो कहते हैं जी नहीं, उस नल के भी उतना ही दाम देना पड़ेगा। कोई फ्री माल नहीं है इन चीजों में। कोई फ्री माल नहीं। हुनर की हमेशा कदर है इसका। बिल्कुल सम्मान किया जाता है। इसलिए तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि हुनर की फिर डेफिनेशन क्या है? सर आप सोचिए, नल को ठीक करने वाला वो प्लम्बर भी जो हुनरबाज ही तो कहा जाए। बिल्कुल है, और इसीलिए हमें जरूरत है ऐसे हुनर की भी कद्र की जाए, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें सम्मान भी दिया जाए। क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जानेंगे आज के एपिसोड में। बार बेंडिंग का काम कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है और कंस्ट्रक्शन फील्ड के हुनरबाज देंगे एक दूसरे को चुनौती हुनर की बाजी में। एकदम नेक टू नेक, कट टू कट जा रही थी दोनों टीमें। और जानेंगे कैसे लिख सकते हैं राइस पर राइस ग्रेन वेंकटेश से। It has become a part and parcel of my life. प्रिंसी, बचपन में गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हुए सबसे पसंदीदा खेल कौन सा हुआ करता था तुम्हारा? क्या बात है सनी, बचपन की बड़ी याद आ रही है तुम्हें आज। वैसे मेरा पसंदीदा खेल हुआ करता था घरौंदा। पता था यही होगा, पर तुम्हारा घरौंदा तो सबसे पहले टूट जाता होगा ना? जी नहीं, बहुत मजबूत हुआ करता था मेरा मकान। वो तो हवा ही कुछ ऐसी तेज चलती थी कि कभी कभार गिर जाता था। बिल्कुल, पर मकान से घर तक बहुत बड़ा फासला होता है। महज 4 दीवारों से बढ़कर एक सपना होता है। बिल्कुल, और आज इसी सफर की बातें होंगी आज के हमारे इस एपिसोड में। हाउस बोट, ट्री हाउस, इग्लू से कंक्रीट हाउस तक एक लंबा सफर तय किया है हमने। कहा गया है एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, कितनी ही जनरेशंस का गवाह बनता है घर। पर जमीन से दीवार, दीवार से मकान बनाने में हर लेवल पे हुनर शामिल है। उन्हीं में से एक हुनर है बार बेंडिंग का। बार बेंडिंग यानी एक ऐसा प्रोसेस जो लोहे के सरिये को देता है एक शेप, ताकि उस पे जब कंक्रीट चढ़े तो ये लोहे का सरिया किसी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करे। फिर साकार होते हैं बिल्डिंग सेक्टर्स के चमत्कार। बार बेंडिंग का काम कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है। वो अलग अलग शेप में मोड़ा जाता है और जरूरी है, जैसे कंक्रीट ऊंचा ऊंचा जाता है, बहुत डीप में जाता है, तो वो मजबूत होना चाहिए और स्ट्रक्चर को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए करके बार डालना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बेंडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल की, और कोई भी 5वीं पास बार बेंडिंग का काम सीख सकता है। ट्रेनिंग के बाद आप एक हेल्पर की तरह साइट पर काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट बार बेंडर या स्टील फिक्सर का काम भी कर सकते हैं। बार बेंडर द्वारा तैयार किए गए कंक्रीट के इस ढांचे को मकान में तब्दील करते हैं मिस्त्री। मिस्त्री यानी वो हुनरबाज जो सीमेंट, रेत, पानी को सही अनुपात में मिलाकर ईंट पर ईंट चढ़ाकर खड़ी करते हैं दीवार।
और फिर करते हैं उन छतों और दीवारों की प्लास्टरिंग। ये काम देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी लेनी पड़ती है पूरी ट्रेनिंग। एक मिस्त्री की कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 5वीं पास, और ट्रेनिंग के बाद वो किसी भी साइट पर हेल्पर की तरह काम शुरू कर सकता है। कुछ दिनों के बाद आप असिस्टेंट भी बन सकते हैं। मकान के बाद घर के इंटीरियर्स में भी बहुत से हुनरमंदों की जरूरत होती है, जैसे वॉल पेंटिंग एंड प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में पानी का सुचारू इंतजाम करना होता है, जिसके लिए आपको प्लम्बिंग कोड्स, फिटिंग, लीकेज और न्यूट्रल वाटर फ्लो का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक फिटिंग्स का पर्पस क्या होता है, फिक्स करते समय भी उन लोगों को सॉल्यूशंस कैसा यूज करना, टेक्निकली अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसा फेस करना। डायरेक्ट साइट में जो जाते हैं उन लोगों को पूरा ये मटेरियल और फिटिंग्स ये सब डिटेल्स उन लोगों को मालूम नहीं होता। हमारे देश में करीब 50 इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग तरह की जॉब रोल्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और इन ट्रेनिंग को करके आप हेल्पर, असिस्टेंट, जनरल प्लम्बर, प्रोडक्ट सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं और लगभग 8 से 10 हजार तक की पेमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सीमेंट की दीवारों में जान डालते हैं रंग। चूने से पोती गई दीवारें पहले सैंड पेपर से घिसी जाती हैं, फिर पीओपी का काम किया जाता है और फिर चढ़ती है पुट्टी और अंत में रंग लगाया जाता है। अनस्किल्ड पेंटर्स को नहीं पता होता है कि कैसे सरफेस का नाप लेते हैं, कितना पेंट लगाना होता है, टूल्स का कैसे यूज करना है। ये एक बड़ा अंतर है स्किल्ड और अनस्किल्ड पेंटर्स में। वॉल पेंटिंग के लिए आप खुद को ट्रेंड हुनरबाज बनाने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन (LNT) जैसे इंस्टीट्यूट से हुनर सीखकर हेल्पर, असिस्टेंट या इंडिपेंडेंट पेंटर बन सकते हैं। इसके साथ ही देश भर में 150 से ज्यादा इंस्टीट्यूट में से 97 इंस्टीट्यूट सिर्फ कंस्ट्रक्शन का कोर्स कराते हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोर्सेज कराते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन की सहायक ट्रेड के तौर पर काम करती हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में चलाए जा रहे कोर्सेज की फीस 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है, और इन इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करने के बाद आप 5 से 10 हजार रुपए से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज चालू है। कम से कम 50 लाख लोगों की कमी है आज के तारीख में। अभी ये स्किल्स ट्रेनिंग ऐसा है कि यदि एक बार हमने ट्रेनिंग लिया है तो सर्विस में भी जा सकते हैं, एज वेल एज हम लोग खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। थोड़ा प्रशिक्षण पाकर आप बन सकते हैं कुशल बढ़ई, प्लास्टरिंग करने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर्स और डेकोरेटर्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इन बढ़ती अपॉर्चुनिटीज को पहचाना अजीत ने और बढ़ाया सही कदम। LNT में मैंने यहाँ पे बार बेंडिंग का 3 महीना ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग में जो सेफ्टी में काम करवाते हैं वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो ट्रेनिंग नहीं लेते उन लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पे पूरी तरह से सिखाते हैं कैसा सेफ्टी से काम करने का है, बाद में उसका प्रोडक्टिविटी कितना है, क्वालिटी कितना है, वो सब सीखने के बाद तो मेरा फोरमैन बनने का सपना पूरा हो गया। पहला मेरे को 6000 रुपये था, अभी 18000 मिल रहा है। अभी काम भी अच्छा है और पेमेंट भी अच्छा है, तो मेरे घर में सब अच्छा हुआ है। अभी आजा चले नहीं, पैसा हाथ में आने के बाद सब जरूरत है अभी पूरा करने का सब लोग ख्वाहिश करते हैं, लेकिन मैंने मेरा शादी खुद किया, बाद में अभी पढ़ाई पूरा मैंने किया, घर में थोड़ा पैसा दिया, फिर अभी घर वालों का ख्याल मैं खुद रखता हूँ, अकेला कमाने वाला मैं। अजीत की तरह आप भी जिंदगी बदल सकते हैं और हुनर सीख कर बन सकते हैं होनहार। है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। प्रिंसी, कंपटीशन की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? क्या होती है? एक तो आपका दिमाग शार्प होता है, दूसरा आपका हुनर निखरता है। लेकिन उसके लिए पहले कंपटीशन को समझना होगा। ना सिर्फ समझना होगा प्रिंसी, बल्कि तहे दिल से खेलना भी होगा, तब होगी जीत। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन फील्ड के ये हुनरबाज किसी भी मुकाम या किसी भी मकान को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आज इनका कुछ टास्क भी ऐसा ही है। जी हाँ, आज होगा इनका इम्तिहान, इनके हुनर का और इनकी दिलेरी का, और इनका टास्क है ऑब्स्टिकल रिले रेस। ऑब्वियसली जो भी कम से कम टाइम में इस रेस को पूरा करेगा वो बनेगा विनर। पर पहले जानते हैं कि क्या है ये ऑब्स्टिकल रिले रेस। आज के कंपटीशन में 2 टीम्स और हर टीम में है 5-5 सदस्य, और कंपटीशन है बार बेंडिंग का।
टीम के भी सदस्यों को टास्क को 2 भाग में पूरा करना होगा। पहला क्लू ढूंढना और फिर इक्विपमेंट पाने के लिए टास्क पूरा करना, और हर टास्क को पूरा कर उन्हें कलेक्ट करने होंगे बार बेंडिंग के जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, और टास्क की समय सीमा है 60 मिनट्स। इन सब के क्लू अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं। टीम्स को पता है कि कहाँ मिलेगा क्लू, पर वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। यही काम आएगा हुनर। और ये हुआ इनका टाइम और टास्क शुरू, जहाँ सबसे पहले एक सदस्य एक पॉइंट पर जाकर खड़ा होगा और बाकी सदस्य जाएंगे क्लू को ढूंढकर टास्क पूरा करने। किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी गियर पहनना है। कंस्ट्रक्शन में हुनर जितना जरूरी है, सेफ्टी के प्रति सतर्कता भी। और देखिए, बातों बातों में सेफ्टी यार्ड में पहुंच गए अपने पहले क्लू हेलमेट के पास। और ये टीम बी ने अपना पहला इक्विपमेंट हासिल कर लिया है, सेफ्टी हेलमेट, और अब निकल पड़े हैं अपने अगले क्लू की तरफ। जल्दी देवा, इस क्लू के जरिए ये ऊंची ऊंची मंजिल पर काम करने के अनुभव से वाकिफ हो सकेंगे। यहाँ ये न सिर्फ एक टास्क को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ये भी सीख रहे हैं कि ऊंची ऊंची इमारतों पर सेफ्टी के साथ किस तरह से काम किया जाता है। अभी तक तो दोनों टीम्स लगभग बराबर ही चल रही हैं। यहाँ से इन्हें दूसरा क्लू यानी टूल बॉक्स खोजना होगा, जिससे हेल्प मिलेगी फॉर्म व कारपेंट्री डिपार्टमेंट में फॉर्म किए हुए बॉक्स को अनबोल्ट करने में, जहाँ दोनों टीम्स को मिलेगा दूसरा सेफ्टी इक्विपमेंट। फॉर्म वर्क का यूज अमूमन हम किसी पिलर, मूर्त या फिर किसी इमारत के भाग को प्रॉपर शेप देने के लिए करते हैं, और इनका हुनर ये होगा कि इसे कितना खोलकर अपना अगला सेफ्टी इक्विपमेंट निकाल पाते हैं। अब लगता है टीमें थोड़ी सी पिछड़ रही है। वहीं टीम बी के सदस्य फॉर्म किए हुए बॉक्स को अनबोल्ड भी करने में लग गए हैं, और अनबोल्ड करके उन्हें मिल गया है उनका दूसरा सेफ्टी इक्विपमेंट यानी जैकेट। क्या बात है, टीम बी ने यहाँ भी आगे चलते हुए अपना दूसरा सेफ्टी इक्विपमेंट जैकेट पा लिया है और बढ़ चुकी है अपने अगले क्लू की तरफ। लीजिए, टीम ए भी पीछे पीछे सेफ्टी इक्विपमेंट निकालकर बढ़ चली है अगले क्लू की तरफ। अगले क्लू की तलाश में टीम बी आ पहुंची है मेसनरी डिपार्टमेंट में, जहां पर सिखाया जाता है अलग अलग तरह की दीवारों को किस तरह से बनाया जाए। और यहाँ दोनों ही टीम्स को करना भी यही है। पहले एक तरफ रखे हुए पत्थरों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाकर कुछ इस तरह से लगाना होगा कि वो एक दीवार की तरह लगे, और इस काम में भी टीम बी टीम ए से आगे चल रही है। टीम बी ने दिए हुए सभी पत्थरों को सही तरह से लगाकर पा लिया है अपना आखिरी सेफ्टी इक्विपमेंट, और वो है हैंड ग्लव्स, जिसे पहनकर बार बेंडिंग के टास्क को अंजाम दिया जाएगा। टीम भी अपने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच चुकी है अपने प्रमुख सदस्य के पास, जहां वो सारे इक्विपमेंट्स को पहनकर बार बेंडिंग का टास्क शुरू करेंगे। वही टीम ए भी मेसनरी डिपार्टमेंट का ये टास्क पूरा करके आखिरी सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर चल पड़ी है अपने प्रमुख सदस्य की तरफ। टीम ए जरा तेज दौड़िए, टीम बी ने तो बार बेंडिंग का टास्क भी शुरू कर दिया। और अब दोनों ही टीम्स बार बेंडिंग के टास्क को अंजाम दे रही हैं। दोनों ही टीम्स के साथ ही उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बार का यूज कंस्ट्रक्शन में बहुत ही मायने रखता है। बार एक बिल्डिंग की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, जो उसे मजबूती प्रदान करता है। तो इससे ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बार बेंडिंग का ये टास्क दोनों ही टीम्स को बहुत बारीकी के साथ करना होगा। यहाँ दोनों ही टीम्स को बार को स्क्वायर शेप में बेंड करना होगा, जहां इन्हें एक मार्क कर वहां से उसे 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना होता है। बार मार्क किया निशान बेंड करते वक्त बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, और इसी तरह से बार को चारों कोने से बेंड करना होगा। और यहाँ भी टीम बी टीम ए से थोड़ा आगे चल रही है। और ये टीम बी ने अपना बार बेंडिंग का टास्क खत्म कर दिया। अब
जज उनके बनाए हुए इस बार को माप कर रहे हैं। जज के इस इशारे को देखकर लगता है कि टीम बी ने एकदम सही बार बेंड किया है और साथ ही टीम ए ने भी अपना टास्क खत्म करके जज साहिब को थमा दिया है अपना बार। भले ही टीम ए टास्क खत्म करने में पीछे रही हो, लेकिन सही एंगल, माप और चारों तरफ की सही लंबाई के आधार पर ही कोई एक टीम विनर होगी। सॉलिड बॉस, क्या तगड़ा कंपटीशन था, है ना? एकदम नेक टू नेक, कट टू कट जा रही थी दोनों टीमें। तो चलिए जानते हैं कि कौन है विनर मिस्टर सावंत से। हमारे मेन असेसर थे पी पांडियन और मिस्टर पी बालाजी। इन्होंने अच्छी तरह से ये दोनों ग्रुप के ऊपर में बहुत ऑब्जर्वेशन किया हुआ है और गौर से देखा हुआ है कि कौन सा ग्रुप में कौन क्वालिटेटिव काम कर रहा है, कितना टाइम के अंदर कर रहा है, विद इन टॉलरेंस कर रहा है। और इसमें जो विनर ग्रुप है बी विनर है। काम होगा भी, चलने लगे ये रुकी जिंदगी। टीम बी ने टास्क के हर पड़ाव को बहुत ही खूबी के साथ पूरा करते हुए जीत ली है ये रिले रेस। आजा हुनर दिखा दे पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था बेंगलुरु में कौन सा फैब्रिक स्पा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्योति फैब्रिक स्पा। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं कश्मीर से आदिल तेली, जिन्होंने जीत लिया है NSDC की तरफ से पूरे 10,000 रुपए का इनाम। आदिल को हुनरबाज टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज का हमारा सवाल है, आज हमने किस सेक्टर के बारे में बात की? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी मेडिकल, ऑप्शन सी मीडिया। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 39 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा NSDC की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, एक बार फिर हम एक रोमांचक और रोचक स्किल समाचार लेकर आपके साथ हैं। सीखो हुनर बनो होनहार के नारे के साथ गवर्नमेंट ने अपने स्किलिंग प्रयासों में भी तेजी लाई है और कई मिनिस्ट्रीज जुड़ गए हैं इस मिशन को कामयाब बनाने में, जिनमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी समुदाय में स्किल को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई नए प्रयास किए हैं। हमने अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट उस्ताद स्कीम, इसके साथ साथ हमने मानस की जो स्कीम है, इट्स ए काइंड ऑफ अ व्हीकल टू डेवलप, टू फोकस ऑन डिफरेंट स्किल, ऐसी स्किल कि जिससे बच्चों को नौकरी मिल सके। मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स यानी मानस के तहत इस साल मार्च तक माइनॉरिटी समुदाय के 10,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इस इनिशिएटिव का मकसद है सामाजिक कारणों से मेन स्ट्रीम से अलग थलग हो चुके समुदायों को देश के विकास में हिस्सेदार बनाना। मानस एक बड़ा एम्बिशियस इनिशिएटिव है। ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसके अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को पूरे हिंदुस्तान में सभी स्किल्स जो कि इस समय मार्केट में डिमांड में है या आने वाले समय में मार्केट में डिमांड में आने वाले हैं, उन सभी स्किल्स के अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं जो क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद ट्रेनी को या तो नौकरी दिलवा सकें और नहीं तो हम ही लोगों से लोन लेके उनको उनके रोज़गार के लिए उनको कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस सेटअप करा सकें, ऐसे ही हम लोगों को काम करना है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार जॉब ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए मानस के वेबसाइट www.manassd.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मैन पावर ग्रुप के साथ हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के 5,000 युवा स्टूडेंट्स में सेल्स स्किल डेवलप करने का फैसला लिया है। इस प्रोग्राम के तहत NSDC ने मैन पावर ग्रुप के साथ एक MOU भी साइन किया। मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म है जो मैन पावर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट का क्षेत्र में काम करता है।
मैन पावर ग्रुप जम्मू और कश्मीर के इन युवा स्टूडेंट्स को सेल्स जैसे हुनर में महारत हासिल करने की ट्रेनिंग देगा। इसके पीछे लक्ष्य है तेजी से प्रगति कर रहे कुछ सेक्टर्स जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, स्मार्टफोन्स और फार्मास्यूटिकल्स। इन स्किल्स के साथ स्टूडेंट्स को बतौर शॉप प्रमोटर्स, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर जैसे जॉब प्रोफाइल्स में अपना करियर बनाने में आसानी होगी। हुनर तो रोजगार दिलाता ही है, पर क्या कोई खास हुनर आपको हुनर का तारा बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस हफ्ते के हुनर का तारा बने हैं राइस ग्रेन वेंकटेश। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन जब एक कलाकार एक दाने पर नाम लिखता है तो वो दाना भी कह उठता है कि भाई वाह, देखने वाले बस दंग रह जाते हैं। मैं माइक्रो आर्टिस्ट हूँ। मैं 578 कैरेक्टर्स को एक चावल पर लिख सकता हूँ। मैं इंडिया का पूरा नेशनल एंथम भी एक चावल पर लिख सकता हूँ। वेंकटेश ये काम बड़ी ही खूबी के साथ करते हैं। शुरुआत में एक उबला हुआ चावल चुन लिया जाता है और इस पर 0.0 ब्रश के साथ इंडियन इंक के साथ लिखा जाता है। वेंकटेश की कोशिश है कि उनकी ये कला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक टूल किट भी तैयार किया है। इसमें एक बिगनर्स के लिए सभी जरूरी मटेरियल्स हैं। वेंकटेश के लिए चावल के दाने अपनी चित्रकारी का कैनवस है, जहां वो अपनी कलाकारी को अंजाम देते हैं। और इस कलाकारी और चित्रकारी के लिए वेंकटेश कई बार पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अगर आप मेरे गांव आकर वेंकटेश पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। राइस ग्रेन वेंकटेश पूछने पर हर कोई मेरे बारे में बता देगा, चाहे वो मुझे पर्सनली ना भी जानता हो। चावल का एक छोटा सा महीन सा दाना किसी के लिए प्रेरणा बन जाता है, और एक ऐसी प्रेरणा कि वही दाना उसकी पहचान बन जाता है। और इस तरह वेंकटेश बन जाते हैं राइस ग्रेन वेंकटेश। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते नए सेक्टर्स की नई संभावनाओं के साथ और जानेंगे उनके कई नए पहलुओं को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई हुनर सीखते रहिए। रोबोट्स, क्या होती है रोबोट्स की दुनिया? कैसे काम करता है एक रोबोट? और कैसे आप भी रोबोटिक्स में बना सकते हैं अपना करियर? सर, ये प्रोग्रामिंग कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरी चीज के? एक्चुअली सब कुछ प्रोग्रामिंग के ऊपर ही डिपेंड है। इसके लिए देखना न भूलिए अगले हफ्ते हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। इनका लाइन क्या? मैंने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन सॉरी सब फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गई। ओह, वेदों क्या है? इनका लाइन क्या आपका जो है? प्रिंसिपल फूलो और पब। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC।